नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के महरौली वार्ड में, जहां से श्री महेंद्र चौधरी जी आम आदमी पार्टी के लिए टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आम आदमी के भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। महेंद्र चौधरी के आम आदमी में आने के बाद उनकी टिकट पर दावेदारी कन्फर्म बताई जा रही है और वो भविष्य में 100% इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्री महेंद्र चौधरी जी से। नमस्कार महेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो महेंद्र जी, आप इस क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जो जनता की समस्याएं हैं उनके विषय में आपको पूरी जानकारी है, तो आप हमें ये बताएंगे इस क्षेत्र की जो जनता की समस्याएं हैं उनका आप कैसे निपटारा करेंगे और क्या समस्या है। आप महरौली बस स्टैंड से आए होंगे। हाँ जी। इस ऑफिस तक पहुंचे होंगे। तो इस ऑफिस तक पहुंचने में सारी समस्या आ जाती है आपकी। आपको ना तो कार की जगह मिली होगी खड़ी करने की, पार्किंग की बड़ी भारी समस्या। पैदल जब चल के आए होंगे तो गंदे नाले, गंदी जो नालियों का पानी निकल रहा है उसमें से चल के आए होंगे। सबसे बड़ी दो ही समस्या है महरौली के अंदर। पानी की समस्या लगभग शॉर्ट आउट है महरौली की, जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी जो नालियां हैं महरौली के अंदर, जो ओपन सीवरेज है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अपने साथी विधायक भी हैं ओखला से, मैं उनके क्षेत्र में गया ओखला में, तो यमुना ऐसे बहती है साथ में और बिल्कुल फ्लैट एरिया है, आपको एक भी नाली ओपन नहीं मिलेगी वहां पर। और महरौली ऐसे पहाड़ है, ऊपर पानी डालोगे भुइया चौक पे तो नीचे उतर जाएगा, बाग से निकल जाएगा। लेकिन हर गली के अंदर आप सुबह अगर 9 बजे जाओगे तो टॉयलेट बह रहा होता है ओपन। तो सबसे बड़ी समस्या नालियों की है महरौली के अंदर, गंदगी की है। और एमसीडी का काम क्या है, अभी एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो एमसीडी के जो 5 साल गुजरे हैं, उससे पहले जो 20 साल गुजरे हैं, 20 साल सत्ता पे आसीन रहने के बाद मतलब लोगों ने सोचा कि बदलाव करना चाहिए। व्यक्ति उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए, तो बदलाव के रूप में बीजेपी को लेके आए। लेकिन बीजेपी ने यहाँ जो काम किया, यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में जो काम किया है, सिर्फ चोरी लूटमारी, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। किसी गरीब के घर जो बनता है, चाहे वो 50 गज का हो, मेरी फेसबुक से आप लाइव वीडियो उठाना, 50 गज का एक मकान बना हुआ था, जिस मकान को तोड़ा सिर्फ उस बेचारे ने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिए, इस बात के ऊपर मकान तोड़ दिया उनका। मतलब उससे 20,000 की डिमांड की, उसने 10,000 रुपए इधर उधर से जुगाड़ करके दिए, लेकिन वो 20,000 नहीं पहुंचे तो मकान तोड़ गए। तो मतलब मकानों के ऊपर वसूली के अलावा बीजेपी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। बाकी मैं तो नेता हूं, मेरा काम पक्ष विपक्ष की बातें रखना है। आप जनता के बीच में जाइए और सवाल कीजिए, खुद ही बताएंगे कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा महेंद्र जी, आपने हमें जो है जनता की समस्याएं बताई, आप बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, जहां से हम गुजर के आए हैं, जो समस्याएं आपने बताई वो हमें पूरी की पूरी उसी तरह से मिली जिस तरह से आपने बताई। और इन समस्याओं के विषय में मैंने 2 इंटरव्यू किए हैं अभी महरौली से, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के जो भावी उम्मीदवार हो सकते हैं उनसे इस समस्या के विषय में बात भी की थी, लेकिन आपने बिना बात किए वो समस्या बता दी। तो मुझे ये तो लग गया कि आपकी पकड़ क्षेत्र पे है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, और यदि आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे। जो समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन निगम का जो कार्य क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये जो 3 काम हैं, इनको लेकर आप क्या करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए। इसमें मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है सभी से। हाँ, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो बदलाव आया है, पहले एक नेता हुआ करता था और नेता का ये काम नहीं होता था कि सिर्फ यही काम कर सकता है। नेता का मतलब ही ये हुआ करता था कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे डीडी से काम कराना है तो वहां जाके मुझे अफसरों से बात करनी है। मुझे जो अधीन हमारा जिस एमपी के तहत आता है उस एमपी के चरण भी दबाने पड़ेंगे काम निकालने के लिए। जो मेरा विधायक है, जिसके तहत जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के उनके चरण दबा के मैं अपने काम निकाल रहा हूँ। तो नेता ऐसा नहीं होता कि नेता मेरा काम ही सिर्फ ये 3 है। ठीक है, मेरी कलम कुछ स्थानों पे मेरी कलम चलती है, वहां मैं चला सकता हूँ, लेकिन काम निकालना एक कला होती है। और नेता का काम क्या होता है? कलाकारी करना।
किस कला से वो अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकता है, किस कला से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो वो मेरी नजर में नेता का काम ये नहीं होता कि मेरा सिर्फ यही काम है, मेरे सारे काम है। मैं डीडी का काम भी करा सकता हूँ, मैं एमसीडी का काम भी करा सकता हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का काम भी करा सकता हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। मेरी मेरी ये सोच है। मैं सिर्फ इस दायरे में रह के काम नहीं करना चाहता। आपकी पकड़ से कोई काम बाहर नहीं, किसी भी नेता की पकड़ से कोई काम बाहर नहीं। अगर चाहे तो इच्छा शक्ति हो। अब नेता जो होता है, जब उसे कुछ नहीं करना होता है तो उसके पास बहाने होते हैं। अगर उसे कुछ करना है तो नेता कुछ भी कर सकता है, मेरी ये सोच है। अच्छा, जो पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा आपके निगम पार्षद का आपके क्षेत्र में, उसके कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं कि उनको जो करना चाहिए था क्या वो पूरा काम कर पाए? मैं तो इसका सिर्फ 2 शब्दों में उत्तर देना चाहूंगा। मैं तो योगमाया माँ से भी इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ कि हमारे जो सिटिंग निगम पार्षद है उन्हें फिर से टिकट मिले तो लोग उन्हें बताएंगे उन्होंने कितना काम किया है वोटों के माध्यम से। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हालात हैं आपके इस क्षेत्र में? निगम स्कूल भी होंगे, उनके क्या हालात? देखो, आप सभी जानते हैं मैं कांग्रेस में था पहले, कांग्रेस में 19 साल बिताए, अभी 1.5 साल से आम आदमी के अंदर हूँ और बीजेपी में भी जा सकता था। मेरे जिनके थ्रू मैंने राजनीति स्टार्ट की आज वो बीजेपी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है और 2-3 बार से हैं, लेकिन मैं आम आदमी में ही क्यों गया? इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि मैं एक आम आदमी हूं। अगर आम आदमी को क्या 2 चीज चाहिए होती है किसी भी सरकार से, जो सबसे मूलभूत है, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, बाकी चीजें तो आदमी कर लेता है कि अगर मैं अपना घर बनाना तो बाहर की सड़क भी थोड़े बहुत पैसे लगा के हो सकता है बना लूं, नालियां भी बना लूं, लेकिन घर के सामने तो आदमी बनाई सकता। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अरविंद जी ने जो काम किया है, जिसका डंका हिंदुस्तान में नहीं विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आके देख रही हैं, जिन स्कूलों के अंदर हम पढ़ा करते थे आज उन स्कूलों के अंदर आप जाके देखोगे जहां पे लोहे की एक अजीब सी डेस्क हुआ करती थी, टीचर जो मास्टर है घर में सो रहा होता था या मेरे घर लस्सी ले आई हो, मेरे घर खाना ले आई हो, इस टाइप की जो बातें करते थे। आज टीचर जो है, हमारा शिशुपाल दहलान, हमारा एक मेरा भाई है छोटा, वो बताता है सब कुछ चेंज हो चुका है, दुनिया ही चेंज हो गई है बिल्कुल। उसने चेंज होता हुआ देखा है, वो पीरियड देखा है। हाईटेक स्कूल हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल में आने लग गए हैं, प्राइवेट में भर्तियां कम हो गई है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स के लोग क्यों खिलाफ हैं, जो मालिक है क्यों खिलाफ है अरविंद के? क्यों? उनकी दुकान छीन ली है उसने, उनका कामकाज छीन लिया है, दुकान पे ताला लगने की ताला। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना लोगों को, लेकिन पहले नेता क्या कर रहे थे कि कमीशन कमीशन और कमीशन, इसके ऊपर काम कर रहे थे। और अरविंद ने करके दिखाया है। जो हमारा बजट 28,000 करोड़ का था आज 70,000 करोड़ का क्यों हुआ है? क्या कारण है उसका? ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, उसके दौरान भी दिल्ली का बजट प्लस में है? उसका कारण क्या है? उसकी एक सोच है, उसकी एक विजन है, वो डिफरेंट सोचता है सबसे। इसलिए एजुकेशन पे, हेल्थ का काम देखिएगा, जबरदस्त काम किया है। मतलब पहले अगर मैं खुद एम्स के पास से पेशेंट को उठा के ले गया था, बाद में उसकी कैजुअलिटी हो गई थी, मेरा दोस्त है एक विनोद, तो बाद में पुलिस वाले मेरे घर आए थे, बड़ा हरास किया उसने। 99 की बात है ये। आज अगर कोई रोड पे से किसी आदमी को उठा के लेके जाता है तो उसको नाम रखा है फरिश्ते, उसे अवार्ड देती है दिल्ली गवर्नमेंट। इसी की अगली कड़ी है कि मेरे घर में अगर कोई पेशेंट है, गरीब अगर मैं हूं, तो चाहे 10 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे, चाहे 50 लाख लगे, चाहे 1.5 करोड़ रुपए लगे, सारी सुविधा मुफ्त है दिल्ली सरकार की। कोई भी पेशेंट को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है सरकारी अस्पतालों के अंदर। इसको मैं और कंटिन्यू करता हूं। स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ ये देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, जो आम आदमी जो मर जाता था, जो अपना इलाज ही नहीं करा पाता था। मेरे एक दोस्त है बीजेपी के, उसके पिताजी की अभी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, 7 लाख का बिल बना। उस 7 लाख का बिल जीरो था। गाली अभी भी अरविंद जी को दे रहा है, लेकिन बोल रहा नहीं यार काम तो अच्छा हुआ था। तो लोग काम की तारीफ कर रहे हैं और काम हो रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं जिनमें जो स्टेट की
ये पॉलिसी है आपकी मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद जी ने शुरू की है, तो कईयों ने कहा कि जी वहाँ तो गधे घूम रहे हैं, कईयों ने कहा कि वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है, कईयों ने कहा कि वहाँ तो स्टाफ ही नहीं है, लोग जाते हैं ताला लगा रहता है। तो ये विपक्ष का कहना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष अगर ऐसी बात करता है तो उसके जवाब के लिए आप क्या कहेंगे? जवाब जनता देती है। पहले 67 सीटों के रूप में दिया, अब क्या 62 सीटों के रूप में दिया, निगम में 200 प्लस सीटों का देगी, अगली बार 70 प्लस का देगी। देखिएगा, दूसरा, आप भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप पायदान है हर चीज के। जहां पे ऑपरेशन होना है उसके लिए ऑपरेशन थिएटर बनाना जरूरी है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया किस लिए गया है, क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली क्या, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिसको हमारे लोग ज्यादातर दिखाते ही नहीं है। तो जो छोटी छोटी बीमारियां, उसके लिए बनाया गया अस्पताल है कि आपको जो भी फर्स्ट एड चाहिए, जो भी दवाइयां चाहिए, वो मोहल्ला क्लिनिक बनाया इसलिए गया। आप अंधेरे मोड़ पे जाओ, आपको अभी देखना लाइन कितनी लंबी लगी थी। थोड़ा सा आगे जाओ, सुल्तानपुर आगे ही पड़ता है उसका मोहल्ला क्लिनिक, तो देखो कैसे लाइन लगी होगी। दवाइयां मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना, कोई करप्शन नहीं है। अच्छा, चलिए, ये तो बात हुई मोहल्ला क्लिनिक की। अब आपके क्षेत्र में आपने नालियों के विषय में बता दिया, लेकिन ये जो आपने बताया वो क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था कि भाई क्षेत्र में जब हम घुसते हैं तो एक अजीब सी बदबू जो है हमें फील होती है जब आप महरौली के अंदर घूमते हैं। तो इसका सीवर का काम यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये काम किसका है? नेता का। नेता का है, और जल बोर्ड के नेता का। और जल बोर्ड है आम आदमी पार्टी के विधायक श्री नरेश यादव जी के तहत। तो ये काम पिछले 7 वर्ष या 6 वर्ष उनको हो चुके, पिछले 5-6 वर्षों से उनकी नजर इस काम पर क्यों नहीं गई? क्या आप उनसे ये काम करवा पाएंगे, करवाएंगे? देखो, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट में बटी हुई लड़ाई है महरौली। आपने बोला सीवर दिल्ली सरकार के अंदर आता है, नालियां एमसीडी के अंदर आती हैं। सीवर की समस्या नहीं है इतनी, समस्या नालियों की है। नहीं, ओपन जो मैला बहता है, ओपन उसकी जो बदबू एक अजीब सी जो फील होती है क्षेत्र में, आपको बता रहा हूँ, वो समस्या तो सीवर की। वही बता रहा हूँ, ओपन जो मैला बहता है महरौली के अंदर कुछ गलियां हैं, बाकी पूरी महरौली के अंदर सीवर डाला हुआ है। सीवर की समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन पहले पॉपुलेशन हमारी 28,000 थी, आज वो पॉपुलेशन हमारी बढ़ के 2.5 लाख हो गई है। फ्लैट ही फ्लैट खड़े हो गए। इनको प्रॉपर वे में हम चैनलाइज कर सकते थे इन फ्लैट्स को। जो रोड हमारे छोटे हुए हैं, जो इन बिल्डरों से पैसे खाए इन सभी नेताओं ने मिलके, इन बिल्डरों से बोल सकते 2 फुट पीछे करके बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बनाओ, तुम्हारे फ्लैट भी महंगे बिकेंगे, जनता की सुविधा भी अच्छी हो जाएगी। रास्ता तो चाहिए निकलने के लिए। अब जो छोटे सीवर उनको बड़ा करने की नो डाउट बहुत जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। सीवर तो डले हुए हैं, लेकिन अभी बात जो आप बदबू की कर रहे हो, मैला नहीं बहता उसके अंदर, वो बदबू क्या है, नेचुरल जो गंदगी निकलती है घर की नॉन स्टॉप, उसकी जो बदबू होती है ना, वो है वो नालियों के अंदर जो है, उसमें टॉयलेट नहीं है, शौच नहीं है उसके अंदर। अच्छा महेंद्र जी, आप जनता के बीच में रहते हैं, हमें भी पता है, तो इस बार महरौली से आपका टिकट भी कंफर्म है, ये भी हमें पता है, तो जीत भी आपकी पक्की है, ये भी मुझे लग रहा है। तो मार्जिन कितना रहेगा और जनता क्या सोचती है इस विषय में कि महेंद्र जी को कितनी वोटों से, क्योंकि एक बार आप इंडिपेंडेंट लड़े थे और आपने पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा वोट आपके पास आई, तो क्या अब की बार आप रिकॉर्ड बना पाएंगे? देखो, टिकट विकेट तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि पार्टी डिसाइड करती है सब चीज, और पार्टी के डिसीजन होते हैं। पार्टी का एक छोटा सा वर्कर नहीं, आप जब आए थे कांग्रेस को छोड़ के, जिस वक्त आप कांग्रेस को छोड़ के आए हैं आम आदमी पार्टी में, आप बीजेपी में भी जा सकते थे। जब आप आए हैं तो कोई तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट आपने पार्टी से लिया होगा। देखो, ना तो मैंने कोई कमिटमेंट लिया और ना ही मैंने कोई शर्त रखी कि मुझे कोई टिकट दोगे या मुझे कोई पद दोगे। एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और आज भी एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, राष्ट्रीय सह सचिव बनाया, गोवा का सह प्रभारी बनाया, वो पार्टी की एक पॉलिसी के तहत बनाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को निगम की टिकट चाहिए या मुझे विधायक की टिकट चाहिए, एमपी की टिकट चाहिए, ऐसी किसी भी मापदंड के तहत में इस पार्टी में ज्वाइन। लेकिन जनता तो देख रही है ना कि महेंद्र चौधरी जी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले और लड़ेंगे। हाँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलूंगा। तो साथियों,
आज हमारी बात हुई महेंद्र चौधरी जी से। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत एक लंबे समय तक काम किया है और वो कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर, कांग्रेस के नेताओं से दुखी होकर, क्योंकि कांग्रेस के नेता युवा कार्यकर्ताओं के सामने एक पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। उस पहाड़ को लांघने की हिम्मत कोई कार्यकर्ता शायद ही कर पाए। वो उन पहाड़ को लांघकर आम आदमी पार्टी में आए और आज वो इस क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे नेता हैं जो कि जनता के बीच में हर वक्त रहते हैं और हर वक्त उनकी सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जिन्हें गोवा का सह प्रभारी बनाकर भेज सकती है, तो एक निगम का टिकट शायद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और हम भी चाहते हैं कि महेंद्र जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, क्योंकि उनका जो विजन है इस क्षेत्र के विषय में, उन्होंने जो समस्याओं का जिक्र किया, हमने पूछा नहीं, बता दिया उन्होंने कि क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। तो उन्हें इस क्षेत्र की समस्याओं का भी पता है और विधायक भी उन्हीं की पार्टी का है, तो ये एक से भले दो होकर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी इन्हें जरूर टिकट देगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं महेंद्र चौधरी जी का। धन्यवाद महेंद्र जी। धन्यवाद हरनाम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा आपको, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके दर्शक बहुत अच्छे हैं। मैं उनको भी आने वाले चुनाव के लिए, जो अब निगम का आने वाला है, बदलाव के लिए आप सभी वोट डालें। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे महेंद्र चौधरी महरौली वार्ड से। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।